जय सिया राम प्रभु। आज हम लंका कांड के 10वें दोहे से 20 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सुना सीर सत सरिसो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अधीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम विराजमान थे। प्रभुकृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कपल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर अहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सब देखौ शशि, मृगवती सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्याम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ बिरारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। विथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि के झाई। मारे राहु शशि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहे जब विधि रात मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरिहा। छिद्र सुप्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रथ का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह वंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है।
कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विदु उर्वसती सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपको सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुनी बेहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभूषण दक्षिण आना, घन घमंड दामिनी विलासा। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहां दस कंधर देख अखारा। विभीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवणता टंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संदाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुटता टंक तब, हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे, मर्म न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रभु से आई निशंग। रावण सभा संक सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। काप न भूमि न मरुत विशेषा, अस सस्य कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे गए। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है। दस मुख देखी सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरउ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ना ताही। सभा को भयभीत देकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रही, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मन जनि हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वह रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की तरह कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचघन माला।
पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भक्ति संचालन भवों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, जासुभ्रान अश्विनी कुमारा निशि अरु दिवस निमेश अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजबानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिक्पाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा अस्ति शैल सरिता नस जारा उदर उदधि अधगो जातना जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं, इसका प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना उहापो क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारि सुन प्राणपति प्रभु सन बयरु बिहाई प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिबात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना नारी सुभाऊ सत्य सब कहीं अवगुण 8 सदा उर रहें। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया रिपुकर रूप सकलते गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया भय अविवेक अपवित्रता और निर्दयता तीनों शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझ परा प्रसाद अब तोरे जानियो प्रिया तोरी चतुराई एह विधि कहूं मोरी प्रभुताई। हे प्रिय सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय तेरी चतुराई में जान गया, तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी समुझत सुखत सुनत भय मोचनी मंदोदरी मन महु अस ठयऊ यही काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनैनी तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट 10 कंद सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलहि बिरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचो बुलाई कहो बेग का करिय उपाई जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि
मंत्र कहूं निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जज गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हि का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेहु। सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जापर करहु। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दियउ। अस विचारी जुबराज तन, पुलकित हर्षित हियउ। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सुरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। उर्पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। तेहि अंगद कहूं लात उठाई, गही पद पट के भूमि भवाई। निश्चर निकर देखी भट भारी, जहां तहां चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समुझी तासुबद चुप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जही जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते हुए देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिरा गया है। अब धो कहा करिह कर तारा, अति तबीत सब करहि विचारा। फिर पूछे मगु देहि दिखाई, जहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। ये बिना पूछी क्या अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गए सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐण शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बहसी बोला तस सीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु जनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना।
भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोआंवली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयो सभा मन नेकु न मूरा, बाली तनय अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण और भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवनते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त्य कर नापी, शिव बिरंच पूजो बहुभांति। बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीतेहु लोकपाल तब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आने सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमीय प्रभु तोरा। राजमत से या मोह वश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गह उतरन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करैग्यो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार को सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। जय श्री राम। प्रभु यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः लंका कांड के 20वें दोहे से 30वें दोहे का पाठ करेंगे, उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।